हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंटेलेक्चुअल माइंड्स। आज हम बात करेंगे फॉरवर्ड लुकिंग मॉनेटरी पॉलिसी की। इस तरह की वीडियोस का मकसद इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को आसानी से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी इकोनॉमी में सेंट्रल बैंक का सबसे अहम रोल प्राइस स्टेबिलिटी होता है, जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक्स महंगाई की शरह यानी इन्फ्लेशन को मुसलसल मॉनिटर करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंकिंग का एक ऐसा टूल है जो कि मनी सप्लाई के थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी के अहम टूल्स में डिस्काउंट रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड बैंक रिजर्व रिक्वायरमेंट शामिल हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के मैकेनिज्म में अगर कोई सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को कम करता है तो बैंक्स ज़्यादा से ज़्यादा कर्जे दे पाते हैं, जिसकी वजह से स्पेंडिंग बढ़ती है और मनी सप्लाई में इजाफा होता है। इसे हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। इसके उलट अगर कोई सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो कर्जे महंगे होते हैं और स्पेंडिंग और मनी सप्लाई में कमी आती है, जिसे हम कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। दुनिया भर में ज़्यादातर सेंट्रल बैंक्स फॉरवर्ड लुकिंग मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम आसान अल्फाज से बात करें तो फॉरवर्ड लुकिंग मॉनेटरी पॉलिसी में सेंट्रल बैंक फ्यूचर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए इंटरेस्ट रेट को आज की तारीख में एडजस्ट करता है। सेंट्रल बैंक्स अपनी रिसर्च के जरिए इन्फ्लेशन को फोरकास्ट करते हैं ताकि पॉलिसी रेट्स में इजाफा या कमी की जा सके। मगर ये बात जानना ज़रूरी है कि सेंट्रल बैंक को प्राइस स्टेबिलिटी जैसा अहम रोल क्यों दिया गया है। इन सब की शुरुआत होती है जब किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक को एक इन्फ्लेशन टारगेट देती है, जिसको मद्देनजर रखते हुए सेंट्रल बैंक अपने पॉलिसी रेट्स को एडजस्ट करता है। ये मैकेनिज्म इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन टारगेटिंग के नाम से जाना जाता है। इसका मकसद इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल रखना होता है ताकि प्राइसेस में स्टेबिलिटी रहे। अगर मुल्क में प्राइस स्टेबिलिटी होती है तो कंज्यूमर स्पेंडिंग में इजाफा होता है, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ यानी जीडीपी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो गवर्नमेंट अपने इस इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क के थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करती है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट को कम किया था ताकि कंज्यूमर स्पेंडिंग और इकोनॉमिक ग्रोथ में इजाफा हो सके। इसी तरह अगर हम आज कोविड-19 के हालात की बात करें तो स्टेट बैंक ने भी अपने इंटरेस्ट रेट को 625 पॉइंट कम किया है ताकि डिमांड को बढ़ाया जा सके और ग्रोथ में इजाफा किया जा सके। मगर ये बात जानना जरूरी है कि सेंट्रल बैंक्स फॉरवर्ड लुकिंग मॉनेटरी पॉलिसी में फ्यूचर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को ही बेस क्यों बनाते हैं। इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म को समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी सेंट्रल बैंक अपने पॉलिसी रेट को चेंज करता है तो उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल सेक्टर यानी कि बैंक्स और दीगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे फ़ौरन, जबकि रियल सेक्टर में थोड़ी टाइम बाद आता है। इसकी मिसाल इस चीज़ से मिलती है कि अगर सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट बढ़ाता है तो बैंक लोन्स जैसे कि कार लोन, हाउस लोन फ़ौरन महंगे हो जाते हैं, जबकि कंज्यूमर आइटम्स में उसका इम्पैक्ट देर से आता है। अगर इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा इनफॉर्मल हो यानी ज़्यादातर लोग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को इस्तेमाल ना करते हो तो इस डिले में और इजाफा हो जाता है। इस वजह से करंट इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी रेट में कोई भी चेंज इनइफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि जब तक पॉलिसी रेट का इम्पैक्ट आता है इन्फ्लेशन की फिगर चेंज हो चुकी होती है। आइए अब जरा इस अहम कॉन्सेप्ट की इम्पोर्टेंस को आम आदमी की जिंदगी के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क और फॉरवर्ड लुकिंग मॉनेटरी पॉलिसी ओवरऑल इकोनॉमी पे काफ़ी असरअंदाज होती है, क्योंकि ये मैकेनिज्म इन्वेस्टर्स को मॉनेटरी पॉलिसी रेट के फ्यूचर ट्रेजेक्ट्री और इसके इम्पैक्ट के बारे में पहले से आगाही देता है और मार्केट में अनसर्टेनिटी को कम करता है। ये मैकेनिज्म इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट के बारे में भी आगाही फराहम करता है, जो कि आपके डे टू डे एक्सपेंसेस को मुतासर कर सकते हैं। इसीलिए एक आम आदमी के लिए इन मैकेनिज्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपनी ज़िंदगी के फाइनेंशियल डिसीजंस को बेहतर तरीके से ले सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।